हाय एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DIY बाय निम्मी में फिर से स्वागत है। ये देखिए, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ। बीच में 4-5 दिन का गैप रह गया, कोई वीडियो नहीं लेके आई मैं, उसके लिए सॉरी। तो चलिए, आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए गाइस, आज की वीडियो सबसे डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज का जो डिज़ाइन है डोरमेट, वो बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल, खास करके बच्चों के लिए ही है। पांडा वाला डोरमेट है, ये डिज़ाइनर डोरमेट है। ये देखिए, उसके लिए मैंने ये जो पांडा का मेन कलर होता है वो ये वाइट और ये ब्लैक, ये 2 कलर का मैंने यूज़ किया है। ये देखिए, तो चलिए डोरमेट को बनाना मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर से और ब्लैक कलर दोनों कलर से फंदे डाले थे अपनी सिलाई में। ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे मैंने वाइट कलर से डाले यहाँ पर शुरू में। जैसे मैंने यहाँ से शुरू करके बनाया था वैसे ही सेम ये यहाँ से बनेगा, ठीक है। आप मेरे साथ साथ में सिलाई में 16 फंदे डाल लीजिए वाइट से, और ये 3 और 3 6 फंदे ब्लैक कलर से डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से जैसे जैसे मैं बनाते जाऊँगी सेम मैंने यहाँ से ये बनाया था, ठीक है। तो ये देखिए, अपनी सिलाई में सबसे पहले 16 फंदे वाइट कलर के डाल लीजिए, 6 फंदे ब्लैक कलर के डाल लीजिए। आप जितने चाहें उतना बड़ा इसको बना सकते हैं, 30-40 जितने चाहें ज़्यादा फंदे ले सकते हैं। आपको फंदे बस जोड़े के हिसाब से ही लेने हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2-2 के जोड़े में 16 फंदे लिए हैं, और ये देखिए 6 फंदे ये मैंने ब्लैक कलर के लिए हैं। आप चाहें तो इस ब्लैक वाली पट्टी को थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको पतला भी रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 6 फंदे लिए। आप चाहें तो यहाँ पर 8-10 फंदे भी ले सकते हैं। यहाँ पर 20-22-24 जितने चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं इसको, या फिर छोटे बनाना चाहें तो आप कम फंदे रख सकते हैं। ये देखिए गाइस, और आप इसको एज ए टेबल मैट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पूजा आसन, थाल पोस्ट। तो आप इसको पांडा डोरमेट को यूज़ नहीं कर सकते, पांडा वाले डिज़ाइन को। ये खास करके बच्चों के लिए ही स्पेशल मैट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ये देखिए, और यहाँ पर मैंने इसको ये ऊन से बनाया। मेरी ऊन थोड़ी मोटी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक ही है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 8 नंबर की नॉर्मल सी जो स्वेटर बुनने वाली सिलाई होती है उसका मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो चलिए गाइस, डोरमेट को बनाते हैं। ये देखिए, सिलाई में फंदे डालते ही ये देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए, पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और धागे को आगे लेके आएंगे। ये देखिए, 2, 3, 4, 5 ब्लैक वाले फंदे आपको ब्लैक कलर से बुनने हैं, उल्टे उल्टे। पहली सिलाई स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ये फंदे डालते ही आपको ऐसे बनाने हैं। ये देखिए, फिर आगे हम वाइट वाले फंदे वाइट कलर से बुनेंगे। ये देखिए, ये देखिए, लास्ट में हम 2 फंदों को यहाँ पर बिना बुना छोड़ देंगे, ठीक है। और ये देखिए, धागे को हम टर्न करेंगे पीछे। ये देखिए, दूसरी साइड आ गए। इस साइड हमें क्या करना है, सारे फंदों को, ये देखिए पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, और बाकी के फंदों को, जो फंदा जिस कलर से है उस कलर से हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए गाइस, ये डोरमेट यहाँ पर मैंने इसका कुछ हिस्सा, यानी कि ये जो सर्कल वाला हाफ हिस्सा बनेगा, ये मैंने आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है। ये थोड़ा ही बताना बाकी है। इसमें आपके साथ साथ में आपको ये बंद करना भी अच्छे से जान जाओगे, आप इसको सीख जाओगे डोरमेट को बंद कैसे करते हैं। इसीलिए मैं आपको ये लास्ट वाली कली बनाकर दिखा रही हूँ। इससे आपको ये डिज़ाइन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपको ये पूरा
डोरमेट बंद करना भी आ जाएगा। ये देखिए धागे को पीछे लेके जाएंगे हम और ये क्रॉस करा के ये देखिए यहाँ पर ऐसे क्रॉस करा के इस ब्लैक धागे को हम आगे लेके आएंगे और ब्लैक फंदों को हम ब्लैक कलर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए 3 4 5 6। देखिए फिर से उल्टी साइड में आएंगे। उल्टी साइड में ये देखिए पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और धागे को हम आगे लेके आएंगे। ये देखिए बाकी 2 3 ब्लैक फंदे हम सारे ब्लैक से बुन लेंगे। 4 5 6 और वाइट फंदे हम चार्ज में लगा दो इसको। ठीक है मम्मा, पापा को बोलो चार्ज में लगा दो। ये देखिए वाइट फंदे हम वाइट कलर से बुन लेंगे और लास्ट में हम पिछली सिलाई में हमने 2 फंदे छोड़े थे बिना बुने, इस बार हम 2 फंदे और बिना बुने छोड़ देंगे। देखिए टोटल हम यहाँ पर 4 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। धागे को टर्न करेंगे। ये देखिए सीधी साइड में हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। बिना बुने इसीलिए उतारेंगे ताकि यहाँ पर फिर गैप ना रहे। ये देखिए और बाकी के फंदों को जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बनाकर उल्टे उल्टे इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। मम्मा ये देखिए बिल्कुल ही आसान सा डिज़ाइन है गाइस और बच्चे इसको देखकर बहुत ही खुश होंगे। मेरी बेटी ने स्पेशल बोला पांडा वाला डोरमेट चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए बनाने में बहुत ही आसान है। ये देखिए ब्लैक फंदे हम ब्लैक कलर से बुन लेंगे। आप चाहें तो कोई भी और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पांडा का कलर होता है मेन वो, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट रखा है। आप अपने हिसाब से दूसरा कलर भी ले सकते हैं। ये देखिए ब्लैक वाले फंदों को हमने ब्लैक कलर से बुन लिया। फिर से हम उल्टी साइड में आएंगे। ये देखिए पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, धागे को हम आगे लेके आएंगे। ये देखिए बाकी सेम वैसे ही। ये देखिए ब्लैक वाले फंदे ब्लैक कलर से बुनेंगे उल्टे उल्टे उल्टी साइड में और वाइट वाले फंदे वाइट कलर से उल्टे उल्टे बुनेंगे और लास्ट में हम 2 फंदे फिर से एक्स्ट्रा बिना बुने और छोड़ देंगे। 4 फंदे हम छोड़ चुके थे, इस बार हम फिर से 2 फंदे और छोड़ देंगे। टोटल 6 फंदे हम वाइट के छोड़ देंगे। ये देखिए ये देखिए धागे को हम टर्न करेंगे सीधी साइड में सेम वैसे ही। ये देखिए सारे फंदों को वाइट वाले फंदों को वाइट कलर से और ब्लैक वाले फंदों को ब्लैक कलर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। मम्मा मम्मी ये 4 7 हो गए ना। मम्मी अब मैं पांडा ये देखो ये अच्छा? देखो अब हम ब्लैक कलर को क्रॉस करा के आगे लेके आएंगे। ब्लैक फंदे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। ये देखिए गाइस फिर से हम उल्टी साइड में आ गए। ये देखिए 2 4 6 फंदे हमने छोड़ दिए यहाँ तक। ऐसे ही करते करते हमने यहाँ तक फंदे 2-2 करके छोड़ने हैं। तो चलिए मैं एक बार ये फंदे यहाँ तक 2-2 करके छोड़ लेती हूँ, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए गाइस मैंने यहाँ तक 2-2 करके फंदे छोड़ दिए हैं। यहाँ तक छोड़ चुकी हूँ मैं। अब मैं फिर से ये वाले फंदे और छोड़ दूँगी। ये देखिए
धागे को हम आगे लेके आएंगे। ये देखिए ब्लैक फंदे बुन के ब्लैक से 2 3 4 5 6। ये देखिए 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, सिलाई को टर्न करेंगे। देखिए धागे को हम वैसे ही क्रॉस करा के आगे लेके आएंगे। ये देखिए इसके वाइट के नीचे से, ठीक है। ये देखिए धागे को क्रॉस करा के लेके आएंगे। ब्लैक फंदों को ब्लैक से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6। ये देखिए फिर से उल्टी साइड में, यहाँ तक हम फंदे छोड़ चुके। ये देखिए अब हम पहला फंदा बिना बुना उतार के धागा आगे ले आए। ये देखिए 2, ये देखिए 3, ये देखिए 4। ये 2 फंदे हम ब्लैक वाले भी छोड़ देंगे। ये देखिए सीधी साइड में सेम वैसे ही धागे को हम, ये देखिए धागे को हम क्रॉस करा के इसके नीचे से लेके आएंगे और ये 4 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। देखिए 1 2 3, ये 4। ये देखिए 2 फंदे हमने छोड़ दिए ब्लैक वाले, फिर से हम ये 2 फंदे और छोड़ देंगे। ये देखिए पहला फंदा बिना बुना उतार के धागा आगे ले आए और ये 2 फंदे बुन लिए। फिर से सीधी साइड में आएंगे। ये देखिए धागे को सेम वैसे ही नीचे से क्रॉस करा के, ये देखिए, और ये 2 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए 1 और ये 2। ये देखिए अब हम गाइस क्या करेंगे, देखिए हमने सारे फंदे यहाँ तक 2-2 करके छोड़ दिए हैं। ये देखिए 2-2 करके वाइट वाले छोड़ दिए हमने, 2-2 करके ब्लैक वाले फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे 2। ये देखिए ब्लैक वाले फंदे बुन लेंगे हम ब्लैक से 4 5 6 फंदे ब्लैक से बुन लिए। और अब ये देखिए वाइट कलर को वाइट से बुनेंगे 1 2। सारे फंदे अब हम लास्ट तक 2-2 करके जो फंदे हमने छोड़े थे सारे फंदों को उल्टा उल्टा हम बुन लेंगे। देखिए ये देखिए हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए गाइस हमारा ये सर्कल वाला डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड में आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, धागा हम आगे लेके आएंगे, सीधी साइड में सारे फंदे वाइट वाले फंदों को हम वाइट कलर से बुनेंगे उल्टा उल्टा और ब्लैक वाले फंदों को ब्लैक कलर से। ये देखिए पूरी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइस वाइट फंदों को हम वाइट कलर से ही बुन लेंगे और फिर हम ये वाला हमारा ये सर्कल वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम फंदों को यहाँ पर डोरमेट को इसको बंद कर देंगे। ये देखिए एक 2 3 4
5 और ये 6। ये देखिए, ये देखिए गाइस, मैंने अभी ये वाली पत्ती बनाई है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर ये टोटल बनेंगी 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपकी यहाँ पर ऐसे ही सेम ऐसे ही कलियाँ आपकी बनेंगी। ये देखिए, फिर से आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही ये वाली आपकी कली बनकर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर फिर से आपको सेम जैसे हमने शुरू किया था, शुरू से ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से बुनेंगे, फिर सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के 2 फंदे छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट सिलाई में हम 2 फंदे और छोड़ देंगे। ऐसे ही हमें 2 2 करके सारे फंदों को यहाँ तक छोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपकी यहाँ पर ये 12 कलियाँ बनेंगी गाइस। ये देखिए मेरी यहाँ पर 12 कलियाँ बन चुकी हैं। 12 कलियाँ बनने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए अब हम फंदों को यहाँ पर बंद करेंगे। ये देखिए फंदे बंद कैसे करेंगे हम, ये देखिए दो फंदों को सिलाई में डालेंगे और ये देखिए 2 फंदों का हमने एक फंदा कर लिया। ये देखिए इसको हम वापस से सिलाई में डालेंगे। ये देखिए फिर से हम 2 का हमने एक किया और जो हमने ये बुना, ये देखिए हमारा जो ये एक फंदा बुना, इसको हम फिर से सिलाई में डालेंगे, फिर से नेक्स्ट 2 को बुनेंगे। ये देखिए इसको इसमें डालेंगे। ये देखिए ऐसे करते करते हमें यहाँ पर अपने सारे फंदों को बंद करना है गाइस। ये देखिए ये लास्ट ब्लैक वाला फंदा होगा, फिर हम धागे को यहाँ पर चेंज करेंगे। अब हम ये वाइट कलर से बंद करेंगे, वाइट वाले फंदे। ये देखिए 1 ये देखिए लास्ट तक हम सारे फंदों को ऐसे ही बंद कर लेंगे। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये लास्ट के 2 फंदों को भी हम सेम ऐसे ही, ये देखिए अब हम इस धागे को थोड़ा सा लूज़ करेंगे। ये देखिए ये देखिए गाइस, इसमें से अब हम अपना जो वाइट कलर है, 1 मिनट, ये देखिए इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए और यहाँ पर हमारी ये नोट लग जाएगी। ये देखिए अब हम इसको होल को सिलाई करेंगे, फिर हम यहाँ से इसको डोरमेट को सुई से बंद करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर धागे को एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। ये देखिए और इसको हम ये देखिए सुई में पिरो लेंगे इसी धागे को। और ये देखिए इसको हम उल्टी साइड से सिलाई करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसकी होल की सिलाई करेंगे। ये देखिए होल की सिलाई आप कैसे करेंगे, ये देखिए आपको जो ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए खाली जगह दिख रही है, यहाँ से हम इसकी ये देखिए एक बार इस साइड से निकालेंगे, एक बार इस साइड से। ये देखिए ऐसे करते करते हमें इसके अंदर से इसको सुई को निकालना है। ये देखिए ये देखिए अब हम इसको खींच लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए गाइस बंद हो चुका अब हमारा ये। अब हमें यहाँ से इसको डोरमेट को बंद करना है। ये देखिए
ये देखिए गाइस, ऊपर से जो हमारे फंदे हैं उनके अंदर से हम इसमें से सुई को निकालेंगे। ये देखिए जो आपको ये फंदे दिख रहे हैं, ये देखिए आपको जो जगह दिख रही है, 1 मिनट, ये देखिए ये वाली जगह, ये देखिए ये वाली जगह, ये देखिए इसमें से हम इसको धागे को निकालेंगे। मम्मा, मम्मी, हाँ बोलो मम्मी। ये देखिए बेटा, ये देखिए गाइस, आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक कलर की सिलाई के लिए ब्लैक कलर का धागा ले सकते हैं। ये देखिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ताकि बाहर की साइड से ये अलग से ना दिखे। देखिए हम इसको यहाँ पर नोट लगा देंगे और यहाँ से इस धागे को, वाइट वाले को कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो ब्लैक कलर है, ये देखिए हमने जो शुरू में फंदे डाले थे, आप चाहें तो अलग से ब्लैक कलर का धागा भी सुई में पिरो के यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए, बोलो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना है ना? हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। इसको यस यस, मैंने बोल दिया सब। इसको वेरी गुड। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पर इसको ब्लैक कलर को ब्लैक कलर से सील दिया है और वाइट कलर को हमने वाइट कलर से सील दिया है। ये देखिए यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारा ये वाला सर्कल बनके कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए गाइस, अब हमें इसके, ये मेन फेस है इसका, अब इसकी आईज बनानी बाकी हैं और इसका फेस बनाना बाकी है। अब हम इसके बनाएंगे इसके कान। ये देखिए कान के लिए हम क्या करेंगे, देखिए गाइस कान के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर इस सर्कल के लिए टोटल फंदे लिए थे 22। कानों के लिए हमें क्या करना है, 11 फंदे हमें टोटल लेने हैं। 22 के हाफ फंदे हमें टोटल लेने हैं इसके। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, अपनी सिलाई में फंदे डालेंगे, 22 फंदे डालेंगे टोटल। ये देखिए फंदे कैसे डालेंगे, ये देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है फंदे डालने का। ये देखिए 1 2, ऐसे आपको 7 फंदे आपको वाइट कलर से लेने हैं और 4 फंदे आपको ब्लैक कलर से लेने हैं। ठीक है, तो अपनी सिलाई में आप 7 फंदे वाइट कलर से डाल लीजिए और 4 फंदे आप ब्लैक कलर से डाल लीजिए। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे मैंने यहाँ पर वाइट कलर से ले लिए हैं। और ये देखिए 2 और 2 4 फंदे मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से ले लिए हैं कानों के लिए। ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए पहला फंदा हम वैसे ही बिना, 1 सेकेंड, पहला फंदा हम बिना बुना उतार के धागे को हम आगे लेके आएंगे, जैसे हमने इसमें सर्कल में किया था। ये देखिए, फिर ये देखिए 2, इसको हम दबा लेंगे थोड़ा सा धागे को साथ में। देखिए 3 और ये 4 फंदे हमने ब्लैक कलर से बुन लिए, ब्लैक कलर वाले। ये देखिए अब हम क्या करेंगे,
वाइट कलर वाले हम वाइट कलर से बुनेंगे। ये देखिए धागे को हम दोनों इनको कलर को जोड़ने के लिए देखिए थोड़ा टाइट कर लेंगे और क्रॉस कराया। ये देखिए धागे ब्लैक धागे को यहाँ पर दबा लिया और आगे वाइट वाले फंदे हम वाइट कलर से बुन लेंगे। देखिए 1 2, ये देखिए इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर दबा लेंगे। देखिए 3, देखिए 4 और ये आपके 5। ये देखिए 5 फंदे हमने वाइट के बुन लिए। अब हम 2 फंदे वाइट वाले बिना बुने छोड़ देंगे, जैसे कि हमने इसमें किया था। लास्ट में 2 फंदे बिना बुने छोड़ दिए थे। ये देखिए अब हम धागे को दूसरी साइड घुमाएंगे और ये देखिए सीधी साइड में हमें पहला फंदा बिना बुना उतार के 2, 3, 4, 5 वाइट वाले फंदे हमने वाइट कलर से बुन लिए। अब हम वाइट कलर को पीछे लेके जाएंगे और सेम उसी तरह से ब्लैक कलर को क्रॉस कराते हुए आगे लेके आएंगे। ये देखिए गाइस, ब्लैक कलर के फंदे हम ब्लैक कलर से बुन लेंगे। 1, 2, देखिए 3 और ये 4। ये देखिए फिर से हम उल्टी साइड में आएंगे, सेम उसी तरह। ये देखिए पहला फंदा बिना बुने उतार के धागा हम आगे लेके आएंगे। देखिए पहला फंदा बिना बुना उतार के धागा हम आगे क्यों लेके आ रहे हैं गाइस? ये जो चेन वाला, ये देखिए चेन वाला अपना डिज़ाइन है, फिनिशिंग के साथ अच्छे से ये बन के आएगा। ये देखिए, ये देखिए आप ध्यान से, ठीक है। तो पहला फंदा बिना बुना उतार के धागा आगे लेके आएंगे और बाकी ब्लैक फंदे ब्लैक कलर से उल्टे उल्टे बुनेंगे और वाइट फंदे वाइट कलर से बुन के लास्ट में 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। 2, ये देखिए 3। अब 4 फंदे हम टोटल छोड़ देंगे वाइट के। धागे को हम टर्न करेंगे। ये देखिए सीधी साइड में पहला फंदा बिना बुना उतार के, ये देखिए धागा क्रॉस करा के ब्लैक कलर आगे लेके आएंगे और ब्लैक वाले फंदे हम ब्लैक कलर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए 2, 3 और ये 4। फिर से उल्टी साइड में आएंगे। ये देखिए पहला फंदा बिना बुना उतार के 2, 3, 4 वाइट फंदे। ये देखिए 1, 4 फंदे हमने छोड़े थे पिछली बार, 2, 2, 4। अब ये 2 फंदा हम और छोड़ देंगे। एक फंदा वाइट से बुन के दूसरी साइड में आएंगे। ये देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। ये देखिए धागे को हम पीछे लेके जाएंगे, ब्लैक धागा क्रॉस करा के सेम उसी तरीके से आगे लेते आएंगे। देखिए बाकी फंदे हम 2, 3 और ये 4। ये देखिए अब हम फिर से उल्टी साइड में पहला फंदा बिना बुना उतार के धागा आगे। ये देखिए 2, ये देखिए 3 हमने यहाँ तक फंदे छोड़ दिए। 2, 2, 4, 2, 6 फंदे हमने यहाँ तक छोड़ दिए थे। अब हम क्या करेंगे, एक ये फंदा हमारा वाइट का रह गया और एक ये फंदा लेंगे और एक ये ब्लैक कलर वाला फंदा ले लेंगे। हम ये 2 फंदे नेक्स्ट फिर से छोड़ देंगे, ठीक है। और ये देखिए हम सिलाई को टर्न करेंगे, धागा क्रॉस कराते हुए ही हम ब्लैक धागा आगे लेके आएंगे। ये देखिए ब्लैक फंदे हम ब्लैक कलर से बुनेंगे। 2 और ये 3। ये देखिए 2-2 करके हमने यहाँ तक फंदे छोड़ दिए।
दो छोड़े, दो छोड़े, फिर दो छोड़े, फिर ये दो छोड़ दिए। ये देखिए अब हमें क्या करना, हमारे पास ये 3 फंदे रह गए। ये देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है, 1 2, ये देखिए 3 को बुनेंगे और इस ब्लैक को भी बुन लेंगे। 4, चारों फंदों को ब्लैक से बुन लिया और ये देखिए वाइट को हम वाइट से बुनेंगे। देखिए 1, सारे फंदों को हम लास्ट तक वाइट कलर से बुन लेंगे। देखिए 4 5 6 और ये 7। ये देखिए सीधी साइड में आएंगे, सीधी साइड में ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे उल्टी उल्टी बुन के। पहला फंदा हम बिना बुने उतार के, ये देखिए बाकी के वाइट फंदे वाइट कलर से उल्टे बुन लेंगे और ब्लैक कलर के फंदे ब्लैक कलर से उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए सेम उसी तरह से जैसे हमने ये बड़े सर्कल में किया था। ये देखिए धागा हम ब्लैक आगे लेके आएंगे क्रॉस कराते हुए। ये देखिए 1 2 3 4। ये देखिए गाइस, ये हमारी यहाँ पर एक कली कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही करते करते हमें यहाँ पर ये हमने पूरा सर्कल बनाया था 22 फंदों से। ऐसे ही करते करते हमने यहाँ पर ये हाफ सर्कल बना लेना है। तो चलिए ऐसे, ये देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 4 फंदों को ब्लैक से बुनेंगे और ये लास्ट में 2 फंदे हम ये वाइट से छोड़ देंगे। हर बार हमें 2-2 करके फंदे छोड़ने हैं। यहाँ तक हम फंदे छोड़ देंगे। फिर सारी सिलाई हम ब्लैक वाले ब्लैक से बुन लेंगे, वाइट वाले वाइट से। तो चलिए एक बार मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर ये हाफ सर्कल बना के कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारी ये बड़े सर्कल में हमारी ये 12 कलियाँ बनी थी। इसमें हमारे 11 फंदों से 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कलियाँ हमारी यहाँ पर ये 11 फंदों से हाफ सर्कल में बनकर कंप्लीट होंगी। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही करते करते हमें ये 2 हाफ सर्कल बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए इससे हमारे इसके पांडा के कान बनेंगे गाइस। ये देखो, ये देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है इसकी आँखें। ये देखिए यहाँ पर एक आँख मैंने ऑलरेडी बनाकर रख ली है। अब मैं आपको ये दूसरी आँख बनाना बताऊंगी। ये देखिए दूसरी आँख के लिए हमें ब्लैक कलर लेना है। तो चलिए गाइस, मैं एक बार आपको ये बनाकर आँख बनाकर बता देती हूँ। आँखें बनानी रहती हैं और एक हमारा यहाँ पर ये फेस बनाना रहता है, इसका माउथ बनाना रहता है। ये देखिए आँख के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए गाइस आँख के लिए भी हमें ये सर्कल ही बनाना है। आप एक बार बात को ध्यान से समझना। ये देखिए जैसे कि हम सर्कल में, जैसे कि हमने ये सर्कल बनाया है, सेम ऐसे ही हमारा ये आँख के लिए सर्कल बनेगा। ये देखिए आँख के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी सिलाई में ब्लैक कलर से 5 फंदे डाल लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी सिलाई में ये 5 फंदे यहाँ पर डाल लिए हैं। ये देखिए हमें अब क्या करना है, सेम इसी तरह बनाना है जैसे हमने इस सर्कल को बनाया है। सेम ऐसे ही ये देखिए पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और धागे को हम आगे लेके आएंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4। ये देखिए हम 4 फंदे बुन लेंगे यहाँ पर और ये एक फंदा हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, और धागे को हम टर्न करेंगे। ये देखिए सीधी साइड में हमें सारे फंदे ये उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए 2 3, पहला फंदा आप बिना बुने भी उतार सकते हैं। ये देखिए 4 और ये 5। ये देखिए फिर से हम इस साइड में आएंगे,
पहला फंदा बिना बुने उतार के सेम उसी तरह से हमें धागा आगे लेके आना है। देखिए 2, हमने एक फंदा छोड़ा था, अब हम ये 2 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए धागे को टर्न करेंगे, इस साइड में पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे। ये देखिए ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पर 2 फंदे छोड़ दिए, अब हम एक फंदा यहाँ पर फिर से और छोड़ देंगे। टोटल हम 3 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, और धागे को हम टर्न करेंगे दूसरी साइड में। ये देखिए, ये फंदा बिना बुना उतार के इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, हम यहाँ पर 3 फंदे छोड़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए 1 2 3 सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, ये देखिए सीधी साइड में हम पहला फंदा बिना बुने उतार के देखिए 1 2 3 4 सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए। ये देखिए, अब हमें फिर से 4 फंदे बुन के 1 फंदा छोड़ देना है, 3 फंदे बुन के 2 फंदे छोड़ देने हैं। ऐसे ही करते करते हमें यहाँ पर ये हाफ सर्कल बना लेना है गाइस। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इसको हाफ बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही हमें ये फंदे बंद करने हैं। ये देखिए सेम उसी तरीके से 1 2 3 और ये देखिए 4, ये सारे फंदे हमने यहाँ पर ये बंद कर दिए। ये देखिए, इसमें से अब हम ये अपने धागे को निकाल कर ये नोट लगा देंगे। ये देखिए, अब हमें सेम उसी तरह से सुई में इसको पिरो के इसको यहाँ पर ये देखिए बंद कर देना है। ये देखिए गाइस, जैसे कि हमने होल को सिला था सेम वैसे ही हम इसको सिल के देखिए, और यहाँ से इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए, हाफ सर्कल बना के हमें इसको ऐसे बंद कर देना है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए गाइस, हमारे यहाँ पर ये दूसरी आँख भी बन गई है। ये देखिए, अब हमें इसका बस फेस बनाना रहता है। तो चलिए इसका फेस बना लेते हैं। ये देखिए, फेस के लिए गाइस हमें क्या चाहिएगा, हमें अपनी सिलाई में बस एक नोट से शुरू करेंगे। ये देखिए, एक सिलाई में आप अपनी सिलाई में अच्छे से ये नोट लगा लीजिए। ये देखिए, फिर हमें क्या करना है, ये देखिए धागे को थोड़ा सा टाइट कर लें। देखिए हमें क्या करना है, एक फंदा में बढ़ा लेना है। ये देखिए, धागे को सिलाई के ऊपर से लेके हम ये एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, हमारी एक नोट थी, अब हमारे यहाँ पर ये एक फंदा हमने बढ़ा लिया, 2 फंदे हो गए। देखिए, इस साइड भी हम क्या करेंगे, ये देखिए फंदे में से निकालेंगे और सेम वैसे ही धागे को सिलाई के ऊपर से लेके एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। ये देखिए, और ये फंदा हम जो बढ़ाया था उसको उल्टा बुन लेंगे। देखिए,
हमें दोनों साइड से ही एक एक फंदा करके बढ़ाना है और बाकी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए इस साइड में भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और ये बढ़े हुए फंदे जो हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए गाइस, ऐसे ही हमें दोनों साइड से ध्यान रखना, दोनों साइड से ही आपको फंदे बढ़ाते जाना है। अगर आप एक साइड से फंदे बढ़ाते जाओगे तो आपका ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए शुरू में हमें एक फंदा बढ़ाना है बस दोनों साइड से, और बाकी के जो बढ़े हुए फंदे हैं, बाकी के बढ़े हुए जो फंदे हैं हमने उनको उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए ऐसे ही करते करते हमें फंदे बढ़ाने हैं दोनों साइड से। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर दोनों साइड से एक एक करके फंदे बढ़ा लिए हैं। अब मेरे यहाँ पर टोटल फंदे हो गए 3 3 6 3 3 9 3 6 के 12 फंदे हो गए आपके। ये देखिए अब आपको क्या करना है, इन फंदों को यहाँ पर बंद करना है। सेम उसी तरह से आपको इन फंदों को बंद करना है जैसे कि मैंने पहले भी बताया है इसी डोरमेट में। ये देखिए आपको ऐसे, ये देखिए 2 का 1 किया और इसको वापस से अंदर डाला। ऐसे करते करते आपको ये सारे फंदों को बंद कर देना है यहीं पे। ये देखिए ये देखिए ऐसे ही आपको इन सारे फंदों को यहाँ पर बंद कर देना। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। ये देखिए ये आपका ये ऐसे बन जाएगा। और अब आप इसकी सुई के साथ में सिलाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों आँखों की और इसकी और ये दोनों कानों की।